गोड़ भी दबाती थी हमसे। हाँ। गोड़ दबाती थी, उंगली बुलवाती थी, बोलती थी सर पे तेल धर दो, ये तो कर दो, मतलब हम सब करते थे। भाई अपनी बीवी है तो हम अपना समझ के करते थे, बाकी इतना कुल करते हुए ये जवन पति अपने पत्नी हर बात माना था, पैर दबावा था, सिर दबावा था, कपड़ा धोवा था, खाना बना किया हो, तो के गांव में लोग तरह तरह से ताना मारा। अरे भैया हमारे गांव में हमारे यहाँ भौजाई से का चाची मतारी कुल का तुम मेहर बसुआ हुए, तुम मेहर का बात तुम के चल ले बात। वो आपका बच्चा नहीं था जो उस महिला के पेट में, आपकी बीबी के पेट में पल रहा था? अब भैया किसी और का बच्चा था। भैया आप तो इतना लोग, आप तो समझदार होबे करेंगे कि 20 दिन में कौन से औरत को मतलब मालूम हो जाएगा कि हमारे पेट में बच्चा है। आप तो खुद मतलब आप सब लोग खुद पढ़े लिखे जानकार हों जो हैं। तो हम बोले प्यार से बोले कि देखो गरमाओ मत। हम जब भी मतलब देखते थे तो मतलब वीडियो कॉलिंग में कि कोई ना कोई लड़का से बात करती थी। और जब हम पूछते थे कि कौन है तो बोलती थी हमारे मौसी के लड़का है, हमारे फुआ का लड़का है या मम्मा का लड़का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ आप एक शख्स को देख रहे हैं। इनकी एक शादी हुई थी जो एकदम से गोरी दुल्हन थी। गोरी दुल्हनिया लाए थे, लेकिन वो दुल्हनिया जब कुछ दिन इनके साथ रहती है, प्यार करती है, इनसे मोहब्बत करती है और इनको शादी के 20 दिन बाद पता चलता है कि वो जिससे इन्होंने शादी की है, जो इनकी बीवी है, वो किसी और से बात करती है और उसके कोख में किसी और का बच्चा पल रहा है। और फिर आपको काला कलूटा बोल करके आपको प्रताड़ित करती है, बोलती है काला कलूटा, यही सब बोलती है। क्या बोलती है जी? ये बोलती है तुम काले हो, तुम मुसहर हो, तुम्हारे गांव के लोग काले कलूटे मुसहरिया देश है। और बोलती है तुम्हारा थपुआ घर है। नाना प्रकार का बात बोलती है। बोलती है तुम्हारे यहाँ कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है। मतलब हमको हमेशा टॉर्चर करती थी। वो खाना खाने के लिए मतलब सब्जी रोटी कितना मुर्गा मछली मांस मछली जो भी पनीर बनवा देते थे। कुछ बनवा दे, कुछ भी बनवा दे, कुछ अच्छा ना लगा। बोलती थी कि साला हमारा तकदीर खराब हो गया, हमको रोटी खिला रहे हैं। तो हम बोले प्यार से बोले कि देखो गरमाओ मत, तुम जो खाती होंगी नैहरे में हम सब तुमको खिलाने के लिए राजी हैं। तुमसे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं जी, सिर्फ तुम ही हो। सारी दुनिया उसी को मान लिए आप कि तुम ही हो जो हो मेरी दुनिया। फिर भी लेकिन आपके साथ क्या करते? अच्छा ये बताइए, जब शादी के पहले दिन उसे आप घर लाए तो उससे प्यार मोहब्बत सुहाग उहाग रात मनाए थे, पहले दिन किसी और से बतियाने लगी? नहीं भैया, वो तो मतलब वो सब बढ़िया था। वो मतलब चाल व्यवहार सब बढ़िया था। हमको इतना वो चाहती थी ना, इतना चाहती थी समझ लो कि हमको हमारे मम्मी से नहीं बात करने देती थी और हमारे बहन से बात नहीं करने देती थी। इतना लेकिन मतलब घर में से दुआरी ओरी नहीं ताकने देती थी। इतना हमसे प्रेम करती थी, इतना प्यार करती जी, इतना प्यार करती थी कि मतलब हमको काम पे भी नहीं जाने देती थी। बगल में वो सोई रहती थी, किसी और लड़के से बात करती थी, किसी और पति से बात करती, यही आपका आरोप है? जी, और किसी और से भी बतियाती थी वीडियो कॉलिंग में। हमारे पास उस टाइम कीपैड मोबाइल था। वो किसी और से बराबर मतलब रात हो जाए दिन हो, हम जब भी मतलब देखते थे तो मतलब वीडियो कॉलिंग में कोई ना कोई लड़का से बात करती थी। और जब हम पूछते थे कि कौन है तो बोलती थी हमारे मौसी के लड़का है, हमारे फुआ का लड़का है या मम्मा का लड़का है, या मतलब नाना प्रकार की बात बताती थी। तो हम बोले कि यार इतना तो मतलब हमारा मतलब कोई नहीं है, हमको इतना कोई नहीं फोन करता है, तुमको इतना। आपकी बीवी आपके साथ लेटी रहती थी लेकिन किसी और पराये मर्द के साथ बात करती थी, यही? जी जी। आपने उसे रोका नहीं, डांटने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश किए सर, कोशिश किए, पर हम भी बहुत डरते थे। क्यों डरते थे आप क्यों डरते थे सर? क्योंकि वो गोरी है। गोरी तो गोरी, फिर हमारा उससे शादी दूसरी शादी हुआ है सर, इसलिए हम डरते थे। हमारा पहली बीवी छोड़ दी थी, इसलिए हम बहुत डरते थे। बहुत मतलब हम जो पहली बीवी छोड़ दी है इसी डर से कहीं दूसरी बीवी भी हमको छोड़ कर न चली जाए, इस बात का आपको डर सताता था, इसीलिए जो बीवी कहती थी वही आप करते थे। अच्छा, वो कहती थी माँ बाप से बात मत करो, बहन से बात मत करो, आप किसी से बात नहीं करते थे? जी नहीं करते थे। हम जो जितना कहती थी उतना हम उनसे बात बस करते थे। बस वो जितना कहती थी उतना मैं करता था। जब हम कुछ दिन बाद जब हम अपना मतलब अपने मर्जी से मतलब सर उठाना चाहे तो उसी दौरान मतलब वो चली गई। अच्छा, जब आपके साथ वो बेड पर लेटी रहती थी उस लड़के से क्या बातचीत करती थी? वही मतलब हंस हंस के बात करती थी, मतलब आने जाने का मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे है वैसे है, यहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है,
मतलब हर तरह से मतलब हमारा बेइज्जती करती थी। मतलब हम उसी 10 जगह पर मौजूद थे। मतलब बोलती थी ये इसके यहाँ मतलब कच्चा घर है इसका है, या इसका मोबाइल कीपैड है, या तो नहीं मतलब पागल है, ये हमको नहीं बोलता नहीं है, हम जाए जिससे जाए जहाँ बतियाते हैं। मतलब ये मतलब हम जैसे कहते हैं वैसे ही रहता है, मतलब पागल है, जैसे नचाते हैं वैसे नाचता है। आपको पागल घोषित कर दी? जी, हमको पागल घोषित कर दी। अच्छा, जब आपको काला कलूटा बोलती थी आपको दुख नहीं होता था? आप उससे लड़ते नहीं थे? ऐसा क्यों बोल रही हो? सर दुख हमको भी होता था, पर हम ये चीज़ से डरते थे कि हमारी पहली बीवी छोड़ दी है, अगर हम इसको मतलब डांटेंगे तो ये भी हमको हो सकता है हमको छोड़ दे, इसलिए हम उसको इतना लेके हम उसको बना के खिलाते थे। अच्छा, ओकर अपने बीबी तू बना के खियावा, ओकर कपड़ा साफ करा, कुल ओकर करत रहा? जी जी, उतना स्मार्ट थी कि बोलती थी कि हमारे पापा इतना महाराजा बेड दिए हैं, कूलर फ्रिज दिए हैं, तो हम नौकरानी बनने के लिए नहीं दिए हैं। आप हमारे नौकर बन के रहोगे तब हम यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो हम अभी इसी वक्त चले जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, तुम जैसे कहोगी वैसे हम रहेंगे। वो तो नौकरानी रखने के लिए बोल रही थी, तो हम बोले कि देखो हम गरीब आदमी हैं, हम नौकरानी नहीं रख पाएंगे, हम आपको बना देंगे, नहीं हमारी मम्मी बनाएंगी नहीं हम बनाएंगे। तो हम मतलब चूल्हा पर नहीं बनाती थी, हम बना के उसको खिलाते थे। और वो इतना लेकिन दूध उसके लिए लगाए थे, दूध उसको पिलाना पड़ता था, फल फूल उसको खिलाना पड़ता था, काजू किशमिश ये सब हमसे डिमांड की थी, हम सब लिया के उसको देते थे। एक ऐसी बीबी जो अपने पति को नौकर बना के रखती थी, इनसे कपड़ा साफ करवाती थी, खाना बनवाती थी और न जाने क्या क्या करवाती थी। गोड़ भी दबाती थी हमसे। हाँ। गोड़ दबाती थी, उंगली बुलवाती थी, बोलती थी सर पे तेल धर दो, ये तो कर दो, मतलब हम सब करते थे। भाई अपनी बीवी है तो हम अपना समझ के करते थे, बाकी इतना कुल करते हुए ये जवन पति अपने पत्नी हर बात माना था, पैर दबावा था, सिर दबावा था, कपड़ा धोवा था, खाना बना किया हो, तो के गांव में लोग तरह तरह से ताना मारा। अरे भैया हमारे गांव में हमारे यहाँ भौजाई से का चाची मतारी कुल का तुम मेहर बसुआ हुए, तुम मेहर का बात सुन के चल ले। बाकी हम तो भैया बहुत मजबूर रही कि हमारे पहली बीवी छोड़ दिले, हम वो चीज़ से गुजरल रही, बहुत धोखा मतलब बहुत हमें तकलीफ भइल। बाकी फिर भी हम सोचत रही हमारी दूसर की बीवी हमें न छोड़े, इतना मतलब हम जैसे कहो वैसे करीली। बाकी आज भी मतलब जब हमें छोड़ देनी हमें बहुत तकलीफ होला। आज भी तकलीफ हो रही है? जी बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, क्यों ऐसा कर रही है? उसको बिहेव आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये कि गरीबी ही जलील करने की वजह है? क्या आप गरीब हैं, टेम्पू चलाते हैं, इसलिए आपको जलील कर रही है आपकी पत्नी? क्या यही वजह है या कोई और वजह? जी या उसका और कहीं चक्कर है, प्रेम प्रसंग है, कहीं किसी और से प्यार मोहब्बत करती है इसलिए? देखिए भैया अब ये तो इतना हम नहीं जानते, बाकी इतना जानते हैं कि हमारे गरीबी की वजह से हमसे मतलब हमारे यहाँ नहीं आती है, नहीं हमसे बात करती है। और प्लस बात यह है तो किसी और से मतलब हम फ़ोन में बतियाते हुए देखे हैं, सुने भी हैं, बहुत से लड़कों से बतियाती है, तो हमको मालूम है हमारे सामने बतियाई है। पर हम तो उसको सब आज़ादी दिए थे, तुम कहीं भी बतियाओ पर हमारे घर पे रहो। बाकी फिर भी मतलब आप उसको अपनी बीबी को बोल दिए किसी गैर मर्द से बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं? जी हम ये तो बोल दिए थे कि तुम कहीं भी बतियाओ, पर हमारे मतलब का अपने बॉयफ्रेंड से, अपने प्रेमी से बतियावे? अरे भैया जब सात बंधन का जब फेरा ली है, 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए, तो किसी और से किसी और पराये मर्द के साथ क्यों बात करेगी? भैया हम तो मतलब उसको सब आज़ादी दिए थे कि तुम्हारा जो मर्जी तहाँ बनो वहाँ बतियाओ, बाकी पर तुम हमारे यहाँ ही रहो। पर हमारे यहाँ मतलब नहीं रही, चली गई। और हमारा यही का नाम है कि वो कहीं भी हो, किसी से भी बातचीत करे या न करे, बाकी हमारे यहाँ चली आए, जाए जिससे बतियाए, जाए कुछ भी करे, पर हमारे घर रह के बात करे। अब आपको छोड़कर भाग गई है वो? जी वो हमको छोड़ के भाग गई है। अब कहाँ गई है? और आपके ऊपर FIR भी हुआ है? आपको मरवाई पिटवाई भी थी क्या? आप बता रहे थे मरवाई भी थी। क्या, कब मरवाई थी? जब वो बच्चा मतलब होने वाला था तो वो आपका बच्चा नहीं था जो उस महिला के पेट में, आपकी बीबी के पेट में पल रहा था? अब भैया किसी और का बच्चा था? भैया आप तो इतना लोग आप तो समझदार होबे करेंगे कि 20 दिन में कौन से औरत को मतलब मालूम हो जाएगा कि हमारे पेट में बच्चा है। आप तो खुद मतलब आप सब लोग खुद पढ़े लिखे जानकार हों जो हैं, तो आप इशारा से मतलब समझ जाइए कि मतलब उसका है कि किसका है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर किसी का भी हो हम उसको अपना ही समझ रहे हैं। पर हमारा कहना में है कि वो बच्चा जाए जिसका भी हो, पर हमारे यहाँ मतलब चली आए, बस हम यही चाहते हैं। और जब बच्चा होने वाला था
तो हमको बोली कि पूरा मतलब कागज़ पत्र वही भूल गए हैं। हमको बुलाई कि मतलब लेके मतलब आओ हम वहाँ पर चलेंगे। जब हम वहाँ पर गए तो उसके पिताजी और उसके 3 भाई थे और हमको घर में शटर और केवाड़ी दोनों बंद करके हमको घर में दौड़ा दौड़ा के वहीं में पटक पटक के लातों मुक्कों से हमें मारे थे, जो कि मतलब हमको चोट भी बहुत लगा था, जो कि मतलब इसमें हम लिए भी हैं। इसमें मतलब देखेंगे तो है सब, इसमें बहुत से चोट हमको लगा था। वो टाइम आप बता रहे तो गहना वहना भी लूट के भाग गई थी। गहना 9 थान हम एकदम ठोस ठोस गहना बनवाए थे, गहना भी लेके चली गई है। और हमारे दीदी का मतलब रहने का मतलब उनको घर और नहीं था, तो हमारे यहाँ ही धरा था, तो वो मतलब दीदी का भी लेके चली गई है। और जो सिकड़ी अंगूठी था, सिकड़ी अंगूठी गाड़ी जो भी मतलब दहेज में मिला था, सब कुछ वो लेके चली गई है। वो बोलती है कि तुम काले हो, तुम्हारा घर द्वार सही नहीं है, यहाँ मुसहरिया देश है, यहाँ पर हम 1 मिनट नहीं रह पाएंगे, अब हम कभी नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा नाना प्रकार का बात बोलती है। और इतना लेकि वो सिम अपना मतलब बंद कर दी है। और उसके पिताजी का चालू है तो फ़ोन करते हैं वो सब, उसके पिताजी नहीं उठाते हैं। किसी को भगवान ऐसी मजबूरी ना दे कि कोई पति इतना पीड़ित हो कि अपनी पत्नी का हर जुल्म सहने को तैयार हो। ये अपनी पत्नी का हर जुल्म सह रहे हैं। मतलब कि अगर पत्नी कह रही है पैर दबाओ तो पैर दबा रहे हैं, कह रही है खाना बनाओ तो खाना बना रही है, अगर कह रही है सिर दबाओ सिर दबा रही है, जो कह रहे हैं वो कह रही है। अगर इनकी पत्नी कह रही है कि अपनी माँ बाप भाई बहन से बात मत करो, तो ये वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी इनको कहती है काले हो, कलीटे हो, तुम गरीब हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कि मतलब कि अगर एक किसी पत्नी के साथ यही हो जाता है तो लोग तमाम तरह से संवेदनाएं व्यक्त करने, ढाढ़स बंधाने आ जाते हैं, उसका सहयोग करने आ जाते हैं। लेकिन जब किसी पुरुष के साथ होता है तो लोग पुरुष को ही गलत समझने लगते हैं, पुरुष की कोई मदद करने नहीं आता। महिलाओं के लिए तमाम महिला आयोग है, लेकिन क्या पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग है? कोई नहीं सुनता पुरुषों की। भैया हम 4 साल से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। उसके पिताजी SDM के ऑफिस में चपरासी हैं, जो कि हम बार बार कंप्लेन करते हैं, हमारा कंप्लेन मतलब दबवा देते हैं, पैसा के बलबूते जाए जैसे भी वो एक फ़ोन करते हैं, उसका मतलब कागज़ पत्तर हमारा वहाँ से गायब हो जाता है और हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। हम कोर्ट कचहरी से मतलब पूरा हर जगह से एकदम परेशान हो चुके हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। इतना ले कि बीच में अभी हमारे माताजी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। उसमें हम फ़ोन किए अपने ससुर को और अपने पत्नी को कि ऐसा ऐसा बात हो गया, देखो जो हुआ तो हुआ, आपसे मतलब सब भूल के तुम चले आओ, हम भी मतलब अपना लेंगे, आपसे मतलब चली आओ, कोई बिगड़ा नहीं है, आप उससे नहीं मतलब समझ जाओ। बाकी वो हमसे पूरा बात हमारा ले लेती है, कैसे मरी कैसे नहीं, पूरा डिटेल हमसे ले करके वो आती नहीं है, वो आती भी नहीं है। देख सकते हैं एक पति की कितनी बड़ी मजबूरी है। अपनी पत्नी के लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए 4 तारे तोड़ कर लाऊंगा, अगर इनकी पत्नी वो भी कह दे तो तोड़ कर लाएंगे। लेकिन इनकी पत्नी धोखेबाज है, इनसे मिलना नहीं चाहती है, किसी और से प्यार करती है, ऐसा इनका आरोप है। पुलिस को इस मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए और जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।